13% होल्ड पदों को लेकर अभ्यर्थियों ने अब धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इस वक्त राजधानी भोपाल में 36 से 37 डिग्री के आसपास तापमान है और इस कड़कती धूप में ओबीसी वर्ग के जो 13% पद के होल्ड वाले छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी क्या मांग है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। क्या मांग है, क्यों आप लोग आज धरने पर बैठे हैं? देखिए, इतनी धूप है, हम लोग यहाँ पे सुबह से आए हैं। अगर कोई जूता उतार के यहाँ पे पैर रख दे 10 मिनट भी यहाँ पे खड़ा नहीं हो सकता। हम लोग सुबह से खड़े हैं, इंसान का पापड़ बन जाएगा यहाँ पे। हम अपनी मांग पूरी करवाने के लिए आए हैं। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट से स्वीकृति मिल चुकी है, फिर भी ये सरकार की मनमानी नहीं है तो क्या है, क्यों ये पद रोक के रखे हैं। अभी आप देखिए कि जो 87% में है उनकी रैंक जितनी आई है उससे भी ज़्यादा हम लोगों के नंबर है 13% में, फिर भी हम लोगों को हमारी पद जारी नहीं किए जा रहे हैं, होल्ड में रखा है। तो ये सरकार की मनमानी है। आप किस भर्ती के लिए तैयारी कर रही थी, क्या आप भी होल्ड हैं अभी? जी बिल्कुल। देखिए, मेरे 100 में से फिजिकल में 94 नंबर है और मेरी बॉडी इस तरीके से कि मैं पुलिस के लिए ही बनी हूँ, आरक्षक भर्ती के लिए। जी बिल्कुल। आज हम यहाँ सब धूप में आए हैं। सभी प्राथमिक शिक्षा भर्ती हो चाहे एमपी पुलिस भर्ती हो, इन सभी में 18-105 का जिक्र किया गया था। उसके बावजूद भी माननीय हाईकोर्ट ने भी निराकरण कर दिया। 87-13 का जो मैजिकल फॉर्मूला है उससे लोग बहुत परेशान हो रहे हैं और इस समय 36 से 37 डिग्री के आसपास भोपाल में तापमान है जो मैं अभी देख पा रहा हूँ। और इस तपती गर्मी में जो लोग हैं वो अपनी मांग मनवाने के लिए, अपनी मांगों को पूरा करने की गुहार लगा रहे हैं। एक बार आप देखेंगे तो मेरे मोबाइल फोन में 36 डिग्री के आसपास जो तापमान भोपाल में दिख रहा है और भीषण गर्मी है, बहुत तप रही है धूप। मैडम, बहुत गर्मी है, मांग कबूली जाएगी, आपकी मांग मानी जाएगी, क्या लगता है, क्या उम्मीद है? सर, सरकार बहरी हो चुकी है। आज से नहीं 6 साल से पदों को होल्ड करके रखा है। मेरी तरफ बहुत सारे मेरे भाई बहन हैं जो इस समस्या से जूझ रहे हैं। अब उनको आज देखना चाहिए कि इतनी धूप में सुबह से हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, पर आज तक उनका अभी तक उनका कोई मैसेज नहीं आया और ना कोई आया मिलने की कि कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी बोल दिया, माननीय हाई कोर्ट ने ऑलरेडी बोल दिया कि हमारी तरफ से 27% ओबीसी रिजर्वेशन में कहीं किसी प्रकार की रोक नहीं है। रोक कहाँ आ रही है? रोक कहीं सरकार की तरफ से है, कहीं रोक नहीं है। सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। मैडम, क्या दिक्कत आ रही है अभी? हमें ये दिक्कत आ रही है कि सरकार हमारा जो पद है उसको होल्ड करके रख रही है। हमें 27% आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन उन्होंने 13% होल्ड करके रखा है। 14% को ज्वाइनिंग दे दी है, पर हम 13% लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं रोड पे। अभी 2022 में एमपी पुलिस की भर्ती हुई थी, पटवारी में भर्ती हुई थी, उन लोगों को ज्वाइनिंग दी 27% पे, लेकिन फिर हमें क्यों 13% होल्ड करके रखा है? मैं माननीय यादव जी से ये पूछना चाहती हूँ कि आप भी स्कूल गए हैं, आपने भी पढ़ा है। जब अंग्रेजों का शासन था तो एक एक उनकी गलतियाँ दिख रही थी कि ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। जब हमारी मार्कशीट पे 18-105 लिखा है, वो याचिका हमारी निरस्त हो गई है। फिर आप कितनी सारी याचिकाओं के बारे में बता रहे हैं। तो मैं समझ गया, अब आप ओवर एज हो गई, अब आपके पास क्या ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं है, बस हम बार बार यही बोल रहे हैं कि या तो हमें नियुक्ति दे दो या फिर हम इच्छा मृत्यु। ये सुप्रीम कोर्ट से भी डिसमिस हो चुकी है, हाई कोर्ट से भी डिसमिस हो चुकी है। 18-105 जिस आदेश का बार बार हवाला दिया जाता है, खासतौर पर जो व्यापम यानी कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की परीक्षाएं जो छात्र कह रहे हैं उनके जो रिजल्ट होल्ड है उसमें 18-105 का हवाला दिया जाता है। इसमें भी 18-105/2021 लिखा है, लेकिन ये छात्र हाईकोर्ट के एक ऑर्डर कॉपी जबलपुर हाईकोर्ट की है वो लेके यहाँ पर बैठे और कह रहे हैं कि इस डॉक्यूमेंट में जो हाईकोर्ट का आदेश है उसमें से खारिज कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट से भी निरस्त करने का दावा है। इसके बाद पेच कहाँ फंस रहा है? सरकार कह रही है हम ओबीसी को 27% आरक्षण देना चाहते हैं, विपक्ष कह रही है कि हम ओबीसी को 27% आरक्षण देना चाहते हैं, समाज कह रहा है कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण मिले या ना मिले, लेकिन जो छात्र जो काबिल हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो होल्ड पर हैं और आज इतनी धूप में वो सरकार के सामने अपनी मांग मनवाने के लिए बैठे हैं। आप मेरा चेहरा देखिए, 5 मिनट में पसीने से तरबितर हो गए हूँ, ये सुबह से यहाँ पर बैठे हैं, तो अंदाजा लगाइए इन छात्रों की क्या हालत होगी, इनकी मांग कब तक पूरी होगी, ये देखना होगा। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बातम के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी।